राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करती हूँ। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पूजा के समय परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे और प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा या परवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप से नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं और अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसका नाम परवर्तनी एकादशी पड़ा है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए मैंने कहा कि ये मुझे 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको मुझे अवश्य देना चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे कि मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने के पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए
करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल या दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो कथा समाप्त होती है। हाथ में पुष्प अक्षत भगवान को समर्पित कर दें और फिर प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और इसके बाद आरती करें। तो ये थी संपूर्ण व्रत कथा, पौराणिक कथा। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के पूजा पाठ के वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कथा पसंद आए तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।